आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी इस वीडियो के लाभ हो सकें। केवल नॉन हिंदी के लिए ही है यह वीडियो, जो क्लास 10th में पढ़ते हैं उनके लिए ही वीडियो हम बना रहे हैं। 2021 के बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए प्रथम पाली का यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव है। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो को पूरा देखें और आराम से देखें। तनु शब्द में प्रत्यय, तो तनु शब्द में देखेंगे उ होता है। अपठ, अपठ शब्द में उपसर्ग, तो उपसर्ग समझते हैं पहले होता है, तो अ हो जाएगा, तो अ हो जाएगा बी, यह हो जाएगा। राह राह भट्ट के हिरण के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुवादक कौन है? तो डॉक्टर नेतनाम, ये याद रखेंगे। डॉक्टर नेतनाम, जो वियतनाम दिले वह हो जाएगा। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले जाऊंगा, बिल्कुल न डरना, यह किसने कहा था? तो आप लोगों को पता होगा, हामिद ने कहा था। तो देखें है ना, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना, यह किसने कहा था? तो हामिद ने कहा था, है ना। आगे के हैं ये देखें ना, करे गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया था? गांव बचकर क्या किया था? सब बच्चे ने अपने अपने खिलौने से खेला है। काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते, किस कविता की पंक्ति है? तो यानी काम कौन नहीं छोड़ता है? तो कर्मवीर जो होता है अपने, वह जो है काम को नहीं छोड़ता। हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? तो हैजा के कारण, इसके हैजा के कारण हामिद के पिता की मृत्यु हो गई थी। पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो गा रहे थे। चलिए, नाच भी रहे थे लेकिन गा रहे थे, अक्सर ऐसे गा रहे थे, याद रखना है। बाल गोविंद भगत ने पतोहू को किसके साथ भेज दिया? तो उसके भाई के साथ भेज दिया था। आज नैनो मत रही थी तो तुम्हारी याद आई है, किसने कहा? तो लेखक की माँ ने कहा था, लेखक की माँ ने कहा था। आगे है, अशोक और सभी सरदार कैसे वस्त्र धारण किए हुए थे? ये ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो पीला होगा, लेकिन हमें इस प्रश्न को सही से आंसर पता नहीं चला। लेकिन आप लोग इसको हमारे कमेंट बॉक्स में इसको बताएं। किनके किनके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता था? तब बीमा एजेंट। खानदान शब्द का विशेषण है। खानदान का क्या? खानदानी हो जाएगा। खानदान का खानदानी, याद रखने क्या हो जाएगा? खानदानी हो जाएगा। रोगग्रस्त शब्द कौन समास है? तो रोगग्रस्त तत्पुरुष समास है। नौका शब्द का पर्यायवाची है। नौका का नाव हो जाए, नौका मतलब नाव। कान में तेल डालना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो कान मतलब कुछ न सुनना। शकुन शब्द का विलोम, तो शकुन है मतलब इसका विरुद्ध होगा अपशगुन। शगुन मतलब अच्छा चीज होता है, अपशगुन मतलब अच्छा का। ऊँट के मुंह में जीरा, लोकोक्ति का अर्थ है बहुत कम, बहुत थोड़ा। यहाँ दे रहा है बहुत थोड़ा। ऊँट के मुंह में जीरा, लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा बहुत कम, यानी कि बहुत थोड़ा। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है, क्या है? जिज्ञासा। ना कहता है इसके अंदर जिज्ञासा, ये खूब जानना चाहता है। चलिए आगे की ओर देखें। इसमें बता रहा है चरण कमल शब्द कौन समास है? तो कर्मधारय है। ओष्ठ शब्द है कैसा है? तो याद रखना है तत्सम है। शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? तो शिव का हो जाएगा शैव। शिव का क्या हो जाएगा विशेषण? शैव होगा।
तू जिंदा है तो कविता के लेखक है, तो जिंदा है तो जिंदगी के लिए है ना, तो याद रखेंगे शंकर शैलेंद्र। मतलब जब तक जिंदा रहते हैं ईश्वर का ही नाम लेते, तो ऑप्शन में ईश्वर यही है, याद रखना है, शंकर शैलेंद्र। ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है, तो ईदगाह याद रखना है बच्चों की है, तो यह बचपन की परिस्थितियों पर यह याद रखना है ना, बचपन की परिस्थितियों पर यह पाठ जो हमको बताता है, बुढ़ापे की नहीं, लड़कपन नहीं, बचपन की याद रखना है। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, किस कविता की पंक्ति है, तो फिर बात वही है, जो कर्मवीर ही व्यक्ति होंगे जो आज का काम आज ही कर देगा। जब जाड़ा आता था तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते थे, तो काली कमटी, याद रखना, काली कमली मतलब वस्त्र को ओढ़े रहते थे। आगे, गर्मियों में किनकी सजा उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती है, तो फिर वही कर्मवीर हो जाएगा। आदमी इसमें देखिए बाल गोविंद भगत, तो ऑप्शन के हिसाब से बाल गोविंद भगत होगा। स्वर्ण रेखा नदी, आगे है ना, सॉरी, अभ्रक और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया है, तो याद करेंगे हुंगरू का जलप्रपात पाठ में यह किया गया है। आगे, स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिले से होकर कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। बिहारी के दोहे में कितने तरह के दोहे शामिल है, तो 3 तरह के दोहे शामिल हैं। कितने तरह के हैं, 3 तरह के। अब आगे समझना, खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे, तो याद रखना है सिरचन की। तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है, किसने कहा था, तो ये मझली भाभी इसमें होगा, बड़ी भाभी सिरचन, नो सॉरी, ओहो, मतलब मझली भाभी ने परोसी थी लेकिन सिरचन ने कहा था, है ना, किसने कहा था, तो याद रखना है सिरचन ने कहा था, लेकिन कौन परोस रही थी, तो मझली भाभी। तू जिंदा है तो डेडस कविता में कभी क्या गुजर जाने की बात करते हैं, कभी क्या गुजर जाने की बात करते हैं, तो कष्ट और जुल्म। कर्मवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने में जी नहीं चुराता, तो कर्मवीर हो जाएगा। बरे न हुजे गुणन बिनु बिरद बराई पाया, कहत अधूरे सो कनक गहनो गढ़ौ न जाए, किससे सर, याद रखना है कबीर के दोहे पद हैं। कनक शब्द मतलब सोना के लिए है, तो धतुरा और सोना के लिए क्या हो जाएगा, धतुरा। कनक शब्द जो है पाठ में किस अर्थ के लिए आता था, धतुरा और सोना के लिए आया, तो धतुरा और सोना के लिए आया है। आगे फिर देखें, आगे इसमें दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प किस शीर्षक कविता में किया गया है, दर्दमंदों, तो याद रखना बच्चे की दुआ के ही पाठ में किया गया। आगे, कर्मवीर के पदों की महत्ता इस अर्थ में खास तौर पर उल्लेखनीय है कि उनका भाव बोधना सिर्फ तत्कालीन समय से जुड़ता है, बल्कि उनकी उपादेयता यथावत है, याद रखें समकालीन समय में भी, है ना। पीपल शीर्षक कविता की रचना करता, पीपल है पद से गोपाल सिंह नेपाली, याद रखना है। कौन कविता वंचित लोगों के समृद्ध अवदान की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है, तो कौन कविता वंचित मतलब याद रखना है खुशबू रस्तेहास, ठीक है, सही है, क्या हो जाएगा, खुशबू रस्तेहास। अगला है, किसे वीर शिवाजी की कहानियाँ जवानी याद थी, तो लक्ष्मीबाई को, ये भी ऑप्शन के हिसाब से चलना है, लक्ष्मीबाई। आगे, सुदामा चरित्र शीर्षक कविता में सुदामा की पत्नी द्वारा दी हुई चावल की पोटली को कहाँ छिपा रखे थे, तो याद रखें कांख में, कहाँ थे,
तो कांख में थे, याद रखना है। सुदामा चरित शीर्षक कविता में सुदामा जी की पत्नी द्वारा दी हुई चावल की पोटली को कहाँ छिपा रखे थे, तो कांख में। चलिए, है ना। आगे इसमें जो आता है लेख लिखने के लिए आता है, उसमें इसमें उस समय पूछा गया प्रश्न क्या है, देखो। एक भारत श्रेष्ठ भारत, मनपसंद खेल फुटबॉल, हमारा विद्यालय, पुस्तकालय, बाल मजदूर, इसके बारे में लिखना था 2021 के लिए। अब आगे की ओर फिर देखना है, इसमें जो प्रश्न पूछा गया है वही केवल हम बता रहे हैं। इसमें देखें आप, इसमें मतलब पत्र लेखन के लिए भी दिया हुआ है कि अपने मोहल्ले के पोस्टमैन की कार्यशैली पर आपेक्ष करते हुए पोस्ट मास्टर को शिकायती पत्र लिखिए, तो पत्र लिखना है। अब पत्र के अलावा भी क्या होता है, इसमें आपको आता है संवाद लिखने के लिए। अथवा अगर है 2 छात्रों के बीच परीक्षा की तैयारी को लेकर संवाद लिखिए, तो यह भी आप संवाद लिखा जा सकता है। मतलब इन दोनों में से किसी एक की ही आप लोग तैयारी करें। हमारे समझ से तो आप लोग संवाद को ही अच्छी तरह से तैयार कर, लेकिन पत्र लेखन सभी को लिखने अच्छी तरह से नहीं आता, उसका बहुत सारा नियम और दायरा होता है ना। लेकिन संवाद लिखने में किसी प्रकार की कोई दायरा नहीं है। दो व्यक्तियों को ले लेना है आपस में, जिस तरह से यहाँ पर देखिए गोपीचंद रामनाथ, है ना, इस तरह से लेकर आप बात केवल बनाना है। जैसे आप अपने दोस्तों के बीच साथ बतियाते हैं, उस तरह से इसमें बात को बारी बारी से लिखना है। मतलब इसमें क्या करना है कि बारी बारी से बात करना ना, कि अपनी ही बातों को लगातार दोहराते रहना। संवाद में ये होता है कि आपने किसी बात को कह दिया तो फिर अगला से उत्तर मांगे, मतलब वह क्या कहता है, फिर वह कह दे तो फिर आपका क्या जवाब होगा, फिर आप कहने के बाद उसका क्या अर्थ होगा, जिससे मतलब तो मैना समझिए, इस तरह की बात। फिर देखिए, है ना, आगे इसमें दिया गया है ईदगाह कहानी के अनुसार दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे। तो ये आपको लिखना होगा, जो लगभग 2 नंबर के आते हैं, 10 नंबर का आता है, जो केवल नॉर्मल सा पार्ट से दिया गया था। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की, यह पूछा हुआ है। ईर्ष्यालु से कह रहा है कि ईर्ष्यालु से बचने का क्या उपाय है। गुरु के यहाँ की किस बात की याद श्री कृष्ण ने सुदामा को दिलाई, तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। वही वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, इस पंक्ति में वीरता और वैभव का संकेत किस तरह की ओर है, मतलब ये भी आपको ध्यान रखना है। कर्पूरी ठाकुर को कौन कौन कार्य करने में आनंद मिलता था, तो याद रखें गाना उना गाने में सब आगे है। इसमें कह रहा है हौसले की उड़ान पाठ के अनुसार जैनब खानम का परिचय दे। जैनब की मतलब परिचय देना है कि जैनब ने किस तरह से अपने माता पिता की बंदिशों को तोड़कर आगे की ओर अपना काम किए थे। आगे खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने बेरुखी क्यों दिखाई। आगे कर्पूरी ठाकुर को मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा के लिए कहाँ और किस प्रकार जाना पड़ता था। इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस चैनल के साथ जुड़ सकें। और अगला बार आपको 2021 की बोर्ड की परीक्षा में जो द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न है वह अगले वीडियो में बताएंगे। इसके लिए इस वीडियो को देखने के लिए और सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।